द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी राज में बीते 8 सालों में सिर्फ गौतम अडानी की ही तरक्की नहीं हुई। उन्होंने ही सिर्फ रॉकेट के स्पीड से अपना नेटवर्थ नहीं बढ़ाया था। एक कंपनी और है, बाबा रामदेव की कंपनी। बाबा रामदेव ने भी बीते 8 सालों में अपना कारोबार खूब फैलाया है। योग गुरु से कब वो बिजनेसमैन के रूप में फेमस हो गए, वो आप मोदी राज में ही देखे होंगे कि स्वामी रामदेव की तरक्की किस कदर हुई। शेयर मार्केट में इनकी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और ताबड़तोड़ कमाई करने लगी। गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डूब रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव का कौन सा कांड है, किसकी नजर लगी कि झटके में 7,000 करोड़ रुपए बाबा रामदेव की कंपनी के डूब गए। उसमें निवेशकों के करोड़ों डूब गए। 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूबे। पतंजलि फूड्स शेयर मार्केट में जब आप देखेंगे, जो आजकल तो हर कोई ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऐप का इस्तेमाल करता है, आप जाकर चेक कीजिए कि कैसे इनके जो शेयर हैं उनकी वैल्यू गिरती चली गई। बीते कुछ दिनों में 23% तक उनके शेयर के भाव गिरे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स को लेकर चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल सितंबर 2022 में 51,000 करोड़ के करीब था, वो जनवरी 2023 आते आते 33,000 करोड़ के बीच रह गई है। ये 7,000 करोड़ तो अभी डूबे हैं, ओवरऑल तो 18,000 करोड़ का नुकसान दिखाई पड़ता है। आखिर बाबा रामदेव को किसकी नजर लगी, या बाबा रामदेव का भी कोई कांड है? सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेजी से होने लगी है। नजर किसी की नहीं गई, क्योंकि गौतम अडानी तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। दुनिया में अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए थे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला, उनके कंपनियों की साख ऐसी गिरी कि स्टॉक एक्सचेंज में वो धड़ाम से गिर गए। अमेरिकी शेयर मार्केट डाउ जोन्स ने तो उन्हें पहले ही बाहर कर दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज ट्रेड नहीं करेगा। भारत में लिस्टेड 10 कंपनियां हैं उनकी, वो भी तबाही में गुजर रही हैं। सभी शेयरों के भाव अडानी ग्रुप्स की कंपनियों के लगातार गिर रहे हैं। लेकिन खबर अभी बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। 7,000 करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स चल रहे हैं, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर खबर भी दिखाएंगे कि कैसे बाबा रामदेव के नेटवर्थ में भी कमी आ रही है। इसके पीछे क्या हुआ है, कोई रिपोर्ट आई है क्या? क्योंकि बाबा रामदेव भी उसी लाइन से जुड़े व्यक्ति हैं जिस लाइन में गौतम अडानी खड़े हैं। बाबा रामदेव की संबंध जो है वैसे ही मोदी सरकार में इतने मजबूत है जैसे गौतम अडानी के हैं। गौतम अडानी पर जेपीसी की मांग हो रही है, बाबा रामदेव पर फिलहाल कोई मांग नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। लेकिन निवेशकों के पैसे तो डूबे हैं। इस मामले में आज के दिन जो थोड़ी बहुत खबर आई कि थोड़ा सा सुधार हुआ है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स में, और बाबा रामदेव लपक कर सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर रहे हैं। सब दिखाते हैं आपको, लेकिन पहले एक ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं नरेश बाल्यान, आम आदमी पार्टी के नेता। बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट है, इसमें पतंजलि फूड्स के शेयर की लिस्टिंग भी दिखाई गई है कि ग्राफ क्या कह रहा है, कितना शेयर गिरा है। इस पर नरेश बाल्यान ने लिखा, हिंडनबर्ग ने बाबा रामदेव का नाम भी नहीं लिया और इनके शेयर 23% तक गिर गए। क्या बाबा ने भी कुछ काला कर रखा है? नरेश बाल्यान ने पूछा है। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से गिरने लगी, लगातार उसकी स्थिति खराब होने लगी, सवाल तो उठेंगे क्या हुआ था, क्या शेयर इनके भी ओवरवैल्यूड थे, मैनिपुलेटेड थे, जैसा कि अडानी के शेयर हुआ करते थे। तो बाबा रामदेव ने इस मामले में सफाई तो नहीं दी, थोड़ा इंतजार किया, कुछ सुधार देखते ही बाबा रामदेव कूद पड़े कि फिर से पतंजलि फूड्स को तो दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। खैर, वो ट्वीट क्या है वो हम आगे दिखाते हैं। खबर में आते हैं, नव भारत टाइम्स ने जो खबर प्रकाशित की है बाबा रामदेव को लेकर, वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नव भारत टाइम्स ने लिखा, अडानी कांड के बीच बाबा रामदेव को झटका, निवेशकों के डूबे 7,000 करोड़। खबर में क्या जानकारी दी गई है, रिपोर्ट्स देखिए। 24 जनवरी से ही पतंजलि फूड्स के शेयरों में गिरावट जारी है। 24 जनवरी को पतंजलि फूड्स के शेयर के दाम 1208 रुपए पर थे, जो 3 फरवरी को गिरकर 907 रुपए पर पहुंच गए। इस शेयर में 25% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। 3 फरवरी को पतंजलि फूड्स के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए थे। हालांकि सोमवार को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार खुलने के साथ शेयर मामले में तेजी देखने को मिली। आज पतंजलि के शेयर 936.9 रुपए पर पहुंच गए।
3 फरवरी को कंपनी का मार्केट कैपिटल 32,825.69 करोड़ रुपए है, जबकि 27 जनवरी को पतंजलि का मार्केट कैपिटल करीब 40,000 करोड़ रुपए के स्तर पर था। जो ये एक जानकारी है कि आज थोड़ा मार्केट संभला है। हमने भी यही कहा कि थोड़ी सी सुधार जो है देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी में ये नुकसान तो है। 1200 रुपए का शेयर अगर 900 रुपए पर जा रहा है तो 300 रुपए का नुकसान अगर प्रति शेयर होगा तो ठीक ठाक नुकसान हो गया ना। अब इस पर क्या जवाब देंगे? क्या अडानी कांड से कोई बाबा रामदेव का भी कनेक्शन है? क्या इनका भी कोई चिट्ठा खुलने वाला है? या इनकी भी कोई बात जो है अब सार्वजनिक होने वाली है? लोग सवाल पूछने लगे हैं। अब इसमें कितना दम है वो तो सवाल पूछने वालों को जब जवाब मिलेगा तो पता चलेगा। आगे देखते हैं क्या बताया गया। एक हफ्ते में पतंजलि के मार्केट कैपिटल में 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पतंजलि का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 15% बढ़ा। इसका शुद्ध लाभ 269.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी के बाद भी कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1208 रुपए वाला शेयर एक हफ्ते में गिरकर 904 रुपए पर पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2022 में पतंजलि फूड्स का मार्केट कैपिटल 51,000 करोड़ रुपए का था, जो जनवरी 2023 में गिरकर 33,000 करोड़ के करीब पहुंच गई। अगर इस नंबर से कैलकुलेशन करें तो 5 महीने में निवेशकों को 18,000 करोड़ से अधिक का झटका लग चुका है। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। अगर सितंबर 2022 से अभी तक का हिसाब जोड़कर देखें तो इन 5-6 महीनों में ही बहुत बड़ा झटका 51,000 करोड़ से इनका मार्केट कैपिटल घटकर 33,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो एक गंभीर गिरावट साफ देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? बाबा रामदेव क्यों डूबते जा रहे हैं? कौन सा खुलासा होने वाला है? अब देखिए, आज जैसे ही मार्केट संभला है तो तुरंत बाबा रामदेव सामने आकर ट्वीट करते हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जो अपने स्क्रीन पर देखिए। जी बिजनेस की खबर को उन्होंने शेयर किया। जी बिजनेस ने लिखा, 1 महीने में 20% गिरने के बाद पतंजलि फूड्स में खरीदारी लौटी। दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 26% बढ़ी। लेकिन जो हमने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये कंपनी जो है वो कितना घट गई है। 51,000 करोड़ से 33,000 करोड़ पर मार्केट कैपिटल आया है, तो लॉस तो 18,000 करोड़ का है। वैसे तो बीते कुछ दिनों में 7,000 करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे। इसी पर अब स्वामी रामदेव ने लिखा, संघर्षों एवं उथल पुथल के बीच हमने सदा विजय प्राप्त की है। संपूर्ण देशवासियों के सहयोग से हम पतंजलि फूड को वर्ल्ड की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनाने का लक्ष्य हासिल करेंगे। #पतंजलि फूड्स। ये स्वामी रामदेव जी का कमेंट आ गया, क्योंकि इन्हें लगा कि अडानी वाला जो रंग देश भर में चल रहा है, अडानी के ऊपर गंभीर आरोप लगने लगे, कहीं वही आरोप हम पर भी ना लग जाए। क्योंकि इनके भी कारोबार की तरक्की अगर 8-9 सालों में देखें, इतनी तेजी से फली फूली है, ऐसा लगता है कि सरकार का प्रभाव या तो रामदेव पर था या तो अडानी पर था। अडानी तो बुरे फंसे, बाबा रामदेव भी लपेटे में आने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।